हेलो फ्यूचर मेडिकोज, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो एज़ यू आर नोइंग, हम लोगों ने नीट 2024 के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर 12 तक ऑलमोस्ट जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं वो कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आज हम लोग करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग 15 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कौन सा प्राइमरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड्स, जैंथोफिल्स। तो इसका जो ऑप्शन अपना आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, बिकॉज क्लोरोफिल ए इज़ द प्राइमरी पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है? लाइट को कैप्चर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस where do the photosystems responsible for capturing light energy reside। कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, तो अब हम देखेंगे इसका क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेनम एंड क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज फोटो सिस्टम इज एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ एम्बेडेड होता है? जो फोटो सिस्टम होता है वो कहाँ एम्बेडेड होता है? थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होता है, इसलिए अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड इट इज़ यूज टू फ्यूल द कैल्विन साइकिल, या इसको सी साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NADPH, बिकॉज NADPH along with ATP are product of the light dependent reaction and serve as energy carrier for the Calvin cycle या फिर C3 साइकिल, इसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन देखते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेनम, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा, बिकॉज द कैल्विन साइकिल ऑल्सो known as the light independent reaction occur in the stroma of the chloroplast। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल, सी साइकिल। आंसर देखते हैं, रूबिस्को, सॉरी ऑप्शन देख रहे हैं, रूबिस्को, एटीपी सिंथेज, NADPH प्लस रिडक्टेज, PPE कार्बोक्सिलेज। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? रूबिस्को, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज रूबिस्को में क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलोज या ऑक्सीनेज इसमें होता है। इट इज द एंजाइम दैट कैटलाइजेज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पिरेशन अकर व्हेन। फोटो रिस्पिरेशन का प्रोसेस कब होता है? देयर इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, ऑक्सीजन लेवल आर हाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर लो, chlorophyll level are low in the chloroplast and temperature is low inhibiting photosynthesis। तो इसका ऑप्शन अपना बी आ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल आर हाई एंड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज लो, बिकॉज फोटो रिस्पिरेशन अकर इन प्लांट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो रहेगा, तो वेस्टफुल प्रोसेस इंसिस्ट इफिशियंटली फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, इन C4 साइकिल, अभी तक हम लोग C3 साइकिल पे पढ़ रहे, इज इन C4 प्लांट विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन।
कह रहा है कि विच सेल, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए, मेसोफिल सेल, वंडलसिथ सेल, गार्ड सेल, जाइलम सेल। तो इसका जो ऑप्शन ए है मेसोफिल सेल, सॉरी ए ऑप्शन मेसोफिल सेल आंसर आ जाएगा। बिकॉज मेसोफिल सेल इन C4 साइकिल, C4 plant initially fix carbon dioxide into a 4 carbon compound during photosynthesis। 4 कार्बन कंपाउंड को फिक्स करती है मेसोफिल सेल। आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दैट डायरेक्टली प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH, प्रोटॉन्स, H+ आयन। तो अपना आंसर आ जाएगा प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी H+ आयन। बिकॉज द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस थ्रू ATP सिंथेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज वाटर, ऑप्शन नंबर सी इज ATP एंड डी इज क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो करेक्ट जाएगा, वाटर। बिकॉज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, वाटर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच लाइट वेवलेंथ इज लीस्ट इफेक्टिव इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। लीस्ट इफेक्टिव पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज रेड लाइट, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लू लाइट, ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीन लाइट एंड द डी इज येलो लाइट। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीन लाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस ड्राइविंग पीरियड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। ऑक्सीजन कब रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बी वाटर एंड द सी ग्लूकोज एंड द डी ATP। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाटर। बिकॉज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्राइव फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो लाइट डिपेंडेंसी रिएक्शन में क्या आएगा, वाटर। ऑक्सीजन जब रिलीज होगा कब, जब वाटर स्प्लिट कर रहा हो, वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस लोकेटेड इन द। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड द बी इज स्ट्रोमा, सी ग्रेनम एंड द डी इज क्लोरोप्लास्ट इनवेलप। तो अपना आंसर आ जाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बिकॉज द ETC सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो इम्बेडेड होती है विद इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ATP इज सिंथेसाइज थ्रू। ATP कैसे बन रहा है, कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कैल्विन साइकिल एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड कार्बन फिक्सेशन। तो अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इम्बेडेड कहाँ होता है, अपने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है। वहीं से ATP सिंथेसाइज होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज क्लोरोफिल A, ऑप्शन नंबर बी NADP+ एंड द सी ऑक्सीजन और डी वाटर। तो अपना NADP+ होगा। बिकॉज NADP+ इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है विच गेट्स रिड्यूस
2 NADPH during the light independent reaction. Next question and the last question is, which product of the light dependent reaction is involved in the synthesis of ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल? C3 साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ। तो ऑप्शन देखते हैं, ATP, NADPH, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जो है ना आंसर अपना ATP भी आएगा और NADPH भी आएगा, तो अपना ये दोनों ही सही आंसर है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन अपना ATP दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे ATP लगाएंगे, है ना। यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन ATP हो जाएगा। और वैसे आंसर बोथ होगा कि बिकॉज बोथ ATP एंड NADPH जनरेट इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर यूटिलाइज्ड इन द केल्विन साइकिल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।